T20 वर्ल्ड कप गेम बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़। सेक्शन 1 है वेन्यू जो कि है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। इंग्लैंड 6 मैचेस के लिए 4 जीती है यहाँ पर और वेस्ट इंडीज़ ने 2 खेले हैं, अभी तक कोई मैच नहीं जीती है। प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात कर लें तो रिपोर्ट्स जो आ रही थी इंग्लैंड से वो ये था कि डेविड मलान को वो बेंच कर सकते हैं, लेकिन कल मॉर्गन ने कंफर्म किया कि उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं खेलने के, तो कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया कि वो खेलेंगे या नहीं। अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर इस लाइनअप में ऐड हो जाएंगे डेविड विली या फिर क्रिस वोक्स। आइडियली डेविड विली को वैसे भी खेलना चाहिए। और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के लिए कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं। एविन लुइस फिर से इंजर्ड हो गए थे, लेकिन मोस्ट लाइकली फिट हो जाने चाहिए जैसे वो हर बार हो जाते हैं। क्रिस गेल, रॉसन चेज में से एक खेल सकता है, और इसके अलावा अकीर हुसैन, क्योंकि इवन दो रिप्लेसमेंट प्लेयर हैं, क्योंकि 2 राइट हैंडर्स के अगेंस्ट में भी वेस्ट इंडीज़ ट्राई करे पावर प्ले में इनको खिलाना, अदरवाइज हिडन वॉर्ड्स। तो ये हो सकती है लाइनअप्स। और सेक्शन 3 हमारा हिस्ट्री बिटवीन द टू टीम्स। तो अभी तक इंग्लैंड ने कभी भी वेस्ट इंडीज़ को नहीं हराया वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप में 5 मैचेस खेल चुके हैं और 5 उन्होंने हारे, इंक्लूडिंग फाइनल। लास्ट जो सीरीज़ हुई दोनों टीम्स की वो थी 2019 में, तो इंग्लैंड ने वो जीती थी बाय 3-0। वेस्ट इंडीज़ में हुई थी वो सीरीज़। सेक्शन 4 है हमारा प्लेयर मैचअप्स, और सेक्शन 5 बेटर नंबर्स इन फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स, जो हम एज़ यूजुअल डिस्कस करेंगे हमारी PDF में। बेटर आपको तब आइडिया होगा जब आप पूरी लाइनअप्स देख लेंगे और आपको पता होगा कि कौन सा बैट्समैन खेल रहा है, कौन सा बॉलर खेल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैचअप्स देख सकते हैं। फिलहाल डेविड विली ने रन्स भी किए इस टीम के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग अगर आपको वर्ल्ड कप फाइनल याद हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी इन्होंने, शायद 21 स्कोर किया था उस मैच में। डेविड मलान अगेंस्ट रसल एक डिसमिसल है, इसके अलावा अगेंस्ट ब्रावो एक डिसमिसल है, अगेंस्ट रवि रामपाल रन्स किए इन्होंने। मॉर्गन की बात करें, अगेंस्ट ब्रावो 2 डिसमिसल हैं, रवि रामपाल के अगेंस्ट काफ़ी रन्स किए हैं। रसल के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है, और रसल के अगेंस्ट 2 डिसमिसल जेसन रॉय के भी हैं। वार्म अप मैचेस में भी रन्स नहीं हुए हैं, और IPL में भी कुछ खास टच में लगे नहीं थे, एक्सेप्ट जो पहला मैच था। जेसन रॉय वर्सेस ड्वेन ब्रावो 1 डिसमिसल के अगेंस्ट भी है। जॉनी बेस्टो वर्सेस रसल कोई डिसमिसल नहीं है। स्ट्राइक रेट है अबव 214 की स्ट्राइक रेट है, और इसके अलावा सिर्फ एक बार आउट हुए हैं जो कि हुए हैं क्रिस गेल से। तो अराउंड 36 डिलीवरीज खेले और डिसमिसल सिर्फ एक है, रन्स बनाए 57। जॉश बटलर अगेंस्ट ब्रावो 3 डिसमिसल हैं 8 इनिंग्स में, अगेंस्ट रसल 2 डिसमिसल हैं 8 इनिंग्स में, और इसके अलावा रवि रामपाल के अगेंस्ट 11 बॉल 18, और इसके अलावा लिविंगस्टन ने भी रन्स मारे हैं रवि रामपाल के अगेंस्ट। लिविंगस्टन की भी जो है इंजरी की रिपोर्ट्स थी, फ़िलहाल शायद वो फिट है, अभी तक कंफर्म नहीं है। मोइन अली की बात करें अगेंस्ट ब्रावो 2 डिसमिसल है 3 इनिंग्स में, और इसके अलावा अगर हम बात करें बैटिंग नंबर्स की, यानी कि इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ अभी तक कैसा परफॉर्म किया है, तो डेविड विली ने रन्स किए हैं। इसके अलावा मॉर्गन ने चेस करते हुए रन्स किए हैं, 37 का एवरेज है। बेस्टो चेस करते हुए 154, एवरेज ऑफ 30.8, और जॉश बटलर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 34। ये ध्यान में रखना होगा, जॉश बटलर के नंबर्स जो अभी आप देख रहे हैं वो नीचे बैटिंग करते हुए थे काफ़ी, और अभी फ़िलहाल ये बैटिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है वो नंबर्स को आपको उसके अकॉर्डिंग करना होगा। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में क्रिस जॉर्डन ने काफ़ी विकेट्स लिए हैं पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट। आदिल रशीद को काफ़ी विकेट्स मिले हैं, 6 विकेट्स हैं बॉलिंग फर्स्ट, 5 विकेट्स हैं बॉलिंग सेकंड। क्रिस जॉर्डन बॉलिंग फर्स्ट 3 विकेट्स, बॉलिंग सेकंड करते हुए भी 7 विकेट्स हैं। इसके अलावा डेविड विली को दोनों इनिंग्स में विकेट्स मिले हैं 4 और 6, और पहली बॉल पर आउट किया था इन्होंने लिंडन सिमंस को। मार्क वुड के भी 3 विकेट्स हैं, और बेस्ट बॉलर है अगर आप देखें मैचअप्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी सारे बैट्समैन हैं जो हाई पेस पे जो शॉर्ट बॉल डालते हैं उस पर स्ट्रगल करते हैं। और इसके अलावा टॉम ग्रन को विकेट्स मिले 5, जिनके खेलने के चांसेस बहुत कम है। मोइन अली ने भी स्पेल टोटल 4 ओवर्स किए हैं, और 1 विकेट इनका भी है। और टिमन मिल्स जो कि पॉसिबल है खेलेंगे, डेथ में करेंगे, तो 3 ओवर 13 फॉर नॉन। अभी फ़िलहाल विकेट नहीं मिला है, लेकिन खेलते हैं तो ज़रूर लीजिएगा इन्हें। इसके अलावा बात करें वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन के मैचअप्स की, तो रसल वर्सेस जॉर्डन, इनको काफ़ी रन्स मारे इन्होंने। आउट हुए हैं अगेंस्ट डेविड विली और अगेंस्ट मोइन अली। इसके अलावा क्रिस गेल ऑलमोस्ट सबके अगेंस्ट रन्स किए हैं, जॉर्डन के अगेंस्ट 1 है, टॉम करन खेलेंगे नहीं, डेविड विली के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है, काफ़ी रन्स इनके अगेंस्ट भी किए हैं। मोइन अली के अगेंस्ट रन्स किए, कोई डिसमिसल नहीं है। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बस जो ख़राब है वो फॉर्म है। और ड्वेन ब्रावो ने भी रन्स किए हैं टीम के अगेंस्ट, इनफैक्ट 300 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं टिमन मिल्स, 9 बॉल्स 27, और अगेंस्ट आदिल रशीद 2 डिसमिसल हैं 3 इनिंग्स में। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन भी है। तो एविन लुइस की बात करें, एविन लुइस का फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है इस टीम के अगेंस्ट, 150 भी मार चुके हैं, 31 बॉल 61 है,
और 10 बॉल्स 27 अगेंस्ट टॉम करन। इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस जो करना है वो है टॉम करन जो कि शायद नहीं खेलेंगे, उनके अगेंस्ट 10 बॉल खेली है, वहाँ पे मोस्टली रन किए हैं, बाकी सबके अगेंस्ट 9, 3, 4, 3, 2 तो बहुत ज़्यादा डिलीवरीज नहीं खेली है। डिसमिसल नहीं है लेकिन डिलीवरीज भी बाकी जो बॉलर्स हैं उनके अगेंस्ट ज़्यादा नहीं है। पुलार्ड अगेंस्ट जॉर्डन अच्छे अच्छे नंबर्स हैं, काफ़ी रन्स किए हैं। अगेंस्ट आदिल रशीद एक डिसमिसल है, रन्स काफ़ी किए हैं। अगेंस्ट मिल्स काफ़ी ज़्यादा बॉलें खेलेंगे, डिसेंट से नंबर्स हैं। इसके अलावा वोक्स ने 2 बार आउट किया इनको, और लेंडन सिमंस अपनी पहली ही बॉल पे आउट हो गए थे डेविड विली जो वर्ल्ड कप फाइनल में आया था डिसमिसल। इसके अलावा निकोलस पूरन एक डिसमिसल अगेंस्ट जॉर्डन, कोई डिसमिसल नहीं है अगेंस्ट मोइन अली, और अपनी 5 डिलीवरीज में एक ही बार जो फेस किया है मार्क वुड को आउट हो गए थे, और उनकी जो है वीकनेस भी है हाई पेस, वो आप कह सकते हैं। बैटिंग की बात करें, बैटिंग नंबर्स की, तो रसल फ़िलहाल बैटिंग फर्स्ट करते हुए 52 का एवरेज है, एक ही बार आउट हुए हैं। क्रिस गेल बैटिंग फर्स्ट करते हुए 32, चेस करते हुए ऑलमोस्ट 50 का एवरेज है। एवन लुइस एक ही इनिंग खेली 51। लेंडन सिमंस बैटिंग फर्स्ट करते हुए 26 का एवरेज है, और बैटिंग सेकंड करते हुए 34.5, तो चेस करते हुए आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें सिमंस को। इनफैक्ट बैटिंग सेकंड करते हुए 26 है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए कुछ नहीं किया अभी तक इन्होंने। जो बैटिंग यहाँ जो मैंने देखा 34 का एवरेज वो एक्चुअली निकोलस पूरन का था। बैटिंग सेकंड करते हुए लेंडन सिमंस के 26 का एवरेज है, और बैटिंग फर्स्ट करते हुए सिर्फ 6 का, 3 इनिंग्स की जो खेली उन्होंने 18 रन बनाए हैं। और इसके अलावा शमन हेटमायर 2 इनिंग्स में 22। फाइनल जो हम नंबर्स की बात करेंगे वो है बॉलर्स, वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स। रसल बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3 विकेट्स हैं। क्रिस गेल को भी विकेट्स मिले हैं। ड्वेन ब्रावो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 11 विकेट्स मिले हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 14.7। कैन पोलार्ड 3 विकेट बॉलिंग फर्स्ट। ओबर्ट मकॉय बॉलिंग फर्स्ट 1 विकेट, और अभी रामपॉल बॉलिंग सेकंड 6 विकेट मिले हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। 10 ओवर्स में कोई विकेट ही नहीं मिला। इनफैक्ट 10 ओवर्स में इन्होंने रन्स खाए हैं इकॉनमी ऑफ 10.9, जो कि काफ़ी ख़राब नंबर्स हैं। लेकिन अभी रवि रामपॉल ने काफ़ी, अगर आप देखेंगे, अच्छे वेरिएशंस डेवलप किए हैं, काफ़ी अच्छी स्लो रन्स डाल रहे हैं। 6 सीजन फाइंड द फैंटेसी वैल्यू, तो टॉप पिक होंगे जॉश बटलर, चेस करते हुए बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे, हमेशा रिलायबल चॉइस रहते हैं। विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ओपनिंग करेंगे, और प्रैक्टिस मैच में भी 73 स्कोर किया इन्होंने। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस मैच के नंबर्स नहीं मेंशन किए हैं, क्योंकि थोड़े से मिसलीडिंग हो सकते हैं। अगर आप चाहें दोनों मैचेस की जगह प्रैक्टिस गेम के नंबर्स ज़रूर देख लीजिएगा जब भी आप टीम बनाएं। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट होंगे तो शायद थोड़ा मिसलीडिंग हो जाए जब तक आप खुद स्कोर कार्ड ना देखें। कैप्टन सूटेबिलिटी स्मॉल और ग्रैंड लीग्स दोनों में आप कैप्टन बना सकते हैं। इसके अलावा रसल फिर से आ गए हैं वापस, इस बैक आफ्टर इंजरी, और फिर से कुछ दिन में आपको इंजर्ड ज़रूर मिलेंगे। होपफुली ना हो, लेकिन उनके साथ हमेशा ये पैटर्न रहता है। मोर इम्पॉर्टेंटली आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच में 2 ओवर्स किए थे, इस मैच में भी 1-2 ओवर्स कर सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में, और डिपेंड करेगा क्या कॉम्बिनेशन वेस्ट इंडीज़ की लाती है। बैटिंग फॉर्म ज़्यादा कंसर्न था नहीं, इससे पहले जब मतलब रिटायर हुए थे, इंजर्ड हुए थे, उससे पहले भी रन्स कर रहे थे, तो स्मॉलर ग्रैंड लीग जोन में आप अपने बना सकते हैं इनको। इसके अलावा जॉनी बेस्टो बैटिंग फर्स्ट करते हुए मोस्ट लाइकली नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। अच्छे लगे थे बैटिंग करते हुए, इंडिया के अगेंस्ट भी दोनों मैचेस में रन्स किए हैं, और रिसेंट फॉर्म जो है अच्छी रही है, नंबर्स भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए स्मॉलर ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हैं। बैटिंग सेकंड में पता नहीं कितनी बॉल्स खेलने को मिलेगी। क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड दोनों ही अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। मार्क वुड स्पेशली मिडिल ओवर्स फेज़ में बॉलिंग करेंगे, लेकिन तब भी काफ़ी इफेक्टिव रह सकते हैं इस पर्टिकुलर बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, क्योंकि सारे हाई पेस और जो गुड लेंथ और जो शॉर्ट डिलीवरी होती है उस पर स्ट्रगल करते हैं। और जॉर्डन हमेशा की तरह आपको बॉलिंग फर्स्ट करते हुए फ्री के विकेट्स दे सकते हैं डेथ में। तो स्मॉल और ग्रैंड लीग जोन में आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वुड ट्राई करना है तो थोड़े स्मॉल लीग्स के अकॉर्डिंग रिस्की हो जाएंगे, तो उनको मिनी ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। ड्वेन ब्रावो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी रही है। एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली काफ़ी खेली है, दुबई के ट्रैक का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड डायमेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये काफ़ी वाइजली यूज़ कर सकते हैं वो। और इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं एज़ यूजुअल। वैसे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सबके अगेंस्ट ही नंबर्स अच्छे मिलते हैं, और बॉलिंग अच्छे कैप्टन चॉइस रहते हैं वो बॉलिंग फर्स्ट। वर्सेस इंग्लैंड 11 विकेट्स हैं फिलहाल 27 ओवर्स में, स्ट्राइक रेट 14.7। स्मॉलर ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हैं। इसके अलावा मोइन अली अगर टॉप 4 में बैटिंग करते हैं, इन केस अगर डेविड मलान नहीं खेलते और ये आ जाते हैं नंबर 3 या 4 पे स्लॉट होते हैं, तो बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे, क्योंकि IPL फाइनल में भी बहुत अच्छे लगे थे बैटिंग करते हुए। इसके अलावा जो वॉर्म मैच खेला था अगेंस्ट इंडिया, वहाँ भी बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। वेस्ट इंडीज़ ने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट ऑफ स्पिन ऑफ मोहम्मद नबी। अगर आपने वॉर्म स्कोर्स देखे हो तो 4 ओवर्स में शायद टोटली उन्होंने 3-4 रन दिए थे,
और 2 विकेट्स लिए थे। मोइन अली ऑफकोर्स उस क्वालिटी का ऑफ स्पिनर नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ ओवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑलराउंड वैल्यू दे रहे हैं तो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। ट्राई करिएगा मिनी ग्रैंड लीग में, और कंफर्म है कि नंबर 3-4 बैटिंग करेंगे तो इनफैक्ट स्मॉल लीग्स में भी ट्राई कर सकते हैं। ड्रीम 11 टीम की बात करें तो फिलहाल ऑफकोर्स विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास में 3 चॉइसेस हैं। एक है जॉश बटलर, दूसरे हैं जॉनी बेस्टो और तीसरे हैं निकोलस पूरन। निकोलस पूरन बुरी चॉइस नहीं है, स्पेशली अगर आप वन साइड कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। फिलहाल के लिए जॉश बटलर है मेरे पास। जॉनी बेस्टो अगर पहले बैटिंग करते हैं तो डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे। सेकंड बैटिंग में मे भी शायद मैं एक्स्ट्रा बॉलर के साथ चले जाऊँ। दोनों ही टीम्स की स्ट्रेंथ जो है उनकी बैटिंग है, दोनों ही टीम्स की बैटिंग जो बॉलिंग है बहुत ज़्यादा कुछ खास अच्छी है नहीं। अगर आप अभी रिसेंट मैच जो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, उसमें देखेंगे मैंने सारे बॉलर्स ले लिए थे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग अटैक है। लेकिन यहाँ दोनों टीम्स का बॉलिंग अटैक काफ़ी ख़राब है। बैटिंग सेक्शन में फ़िलहाल है मेरे पास जेसन रॉय और एमिल लुइस। इनफैक्ट अगर मुझे एक ही बैट्समैन पिक करना हो सबसे पहले मैं एमिल लुइस करूँगा। जेसन रॉय भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग नहीं रहे जैसे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ओपनर है सबके पास होंगे और चल गए तो बहुत लंबा चलते हैं, तो इसलिए जेसन रॉय भी होंगे मेरी टीम में। और इसके अलावा एक जो ऑप्शन बचता है आप ले सकते हैं लिंडन सिमंस। सिमरन हेटमायर बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तो स्मॉल लीग्स में भी शायद बहुत अच्छी चॉइस ना रहे, इवन दो बहुत अच्छी फॉर्म में काफ़ी रन्स भी किए हैं नीचे आगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। डेविड मलान बुरी चॉइस नहीं होंगे नंबर 3 पे, लेकिन बहुत धीरे खेलते हैं और मैक्सिमम चल भी जाएंगे तो 25-30 रन करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है 2 बैट्समैन मेरे पास, बाकी कॉम्बिनेशन में डिपेंड करेगा। रसल, मोइन अली, ड्वेन ब्रावो, फिलहाल ये 3 ऑलराउंडर्स हैं। अगर आप चाहें ड्वेन ब्रावो को सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच नहीं जीतेगी, अगर आपको लगता है इंग्लैंड चेस कर जाएगी, तो आप इनको सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो काफ़ी अंडररेटेड ऑप्शन है वो है रॉसन चेस। अगर खेलते हैं तो नंबर 3-4 पे बैटिंग करेंगे, कुछ ओवर्स ऑफ स्पिन के भी डाल देंगे, और क्योंकि ऑफ स्पिनर है नहीं इनके पास तो एक बहुत अच्छी चॉइस रह सकते हैं, और बैटिंग में ऑफकोर्स आपको हमेशा कंट्रीब्यूट कर ही देते हैं, तो अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में जो कंफर्म मैं लेने वाला हूँ वो है मार्क वुड। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन है मेरी टीम में, और फिलहाल के लिए आदिल रशीद भी हैं। अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग करती है तो ओवर मकॉय आपके लिए मस्ट है हो जाते हैं। आप ओवर मकॉय या फिर रवि रामपाल में से एक ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी 2-3 विकेट्स ले सकता है, तो रसल हैं ही, ड्वेन ब्रावो आपके पास आ जाएंगे बॉलिंग फर्स्ट, और एक बॉलर जो आप एक्स्ट्रा वेस्ट इंडीज़ से ले सकते हैं वो ओवर मकॉय, रवि रामपाल। और यहाँ पर जो कुछ प्लेयर्स हैं जो डेफिनेटली अगर खेलते हैं तो आपको ट्राई करना है वो है डेविड विली। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और सेकेंड इनिंग्स में काफ़ी विकेट्स भी ले लेते हैं विद द न्यू बॉल, तो ज़रूरी नहीं है आप बॉलिंग फर्स्ट में ही कंसिडर करें, एक अच्छी चॉइस रहेंगे। और कैप्टन चॉइसेस की बात कर ले तो रसल, इसके अलावा जॉश बटलर, जॉनी बेस्टो भी आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको बॉलर्स में से ट्राई करना है तो जॉर्डन बॉलिंग फर्स्ट और ड्वेन ब्रावो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अच्छी चॉइस रहेंगे। फैन टू प्ले में अगर आप चाहते हैं, अगर आप बैट्समैन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप 2 बैट्समैन के साथ भी जा सकते हैं, वहाँ पे 3 बैट्समैन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैंने एविन लुइस लिए हुए, 1 या 2 बैट्समैन मैं ऐड करूँगा डिपेंडिंग ऑन टॉस, जो मैंने 2 स्पॉट छोड़ी हुई है, जॉश बटलर, जॉनी बेस्टो, लुइस, रसल, मोइन अली, ब्रावो, जॉर्डन, मार्कवुड, आदिल रशीद और एक बॉलर वेस्ट इंडीज़ से। फ़िलहाल के लिए जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो इंग्लैंड हेवी है काफ़ी, लेकिन हो सकता है कि शायद मैं वेस्ट इंडीज़ के बाद में 6 इवन 7 प्लेयर्स भी लेऊँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं आइडिया है कि दोनों टीम्स क्या एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन खिलाने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ को, और वेस्ट इंडीज़ इतनी बुरी टीम नहीं है, स्पेशली वार्म अप्स के बेसिस पे। और वार्म अप्स के बेसिस पे आप टीम को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड जो साइड है उसके साथ नहीं खेलें, तो कम्प्लीटली रूल आउट मत करिए वेस्ट इंडीज़ को। कुछ कॉम्बिनेशन वेस्ट इंडीज़ के फेवर में भी बनाइए, क्योंकि आपको मोस्टली स्मॉल लीग्स में टीम जो है इंग्लैंड फेवर में ही मिलेगी। तो ये होगा आज का प्रीव्यू, मिलते हैं आफ्टर टॉस। ऑल द गुड लक।